सके। Hallelujah. हालेलुया। How many are blessed to be here? कितने आशीषित है यहाँ पर होकर? How many are ready to hear the word of the Lord? कितने तैयार है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? How many remember what you are meditating? कितने इनको याद है कि हम किस बात पे मनन कर रहे हैं, किस विषय पे हम मनन कर रहे हैं? Discerning the will of God. परमेश्वर के इच्छा को जानना। Yes. The last 2 Sundays we are engaged in the series. तो 2 इतवार जो पीछे के हुए तो हम 2 सत्र में हमने इन बातों को सीखा। That is arguably one of the greatest struggle of everybody's life to know the will of God. इस सबसे बड़ी संघर्ष हमारे जीवन में यह है कि परमेश्वर की इच्छा को हम जाने। How to discern the will of God. कैसे परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। What God want each one of us to do in our life. हम परमेश्वर हर एक के जीवन से क्या चाहता है कि हम ऐसा करें। We were looking from the book of Jeremiah, chapter 29. हम यिर्मयाह का किताब उसका 29वां अध्याय देख रहे थे। We all had our moments of confusion in our life, which road we should take. तो हमारे जीवन में मानो एक संघर्ष था कि हम कौन सा कदम उठाए। Difficult decisions. और बहुत ही कठिन ऐसे समस्याएं और ऐसे परिणाम। I want to make certain that decision which I am taking in life is right and is aligned with the will of God. क्या मैं जो निर्णय मेरे जीवन में ले रहा हूँ वो परमेश्वर की इच्छा से संबंध रखता है? As I shared last time, जैसे मैंने गए समय बताया the greatest joy in my life कि सबसे बड़ा आनंद मेरे जीवन में that I'll experience when my decision is aligned with the will of God. तब होगा जब मेरा निर्णय जो है परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलेगा। When you and me, when we walk in the will of God, जब आप जानोगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, there's a peace that surpasses all understanding. और एक ऐसी शांति मिलेगी जो हर एक समझ से परे होगा। See, when we align our will with God's will, that is my desire and your desire in life. जब हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ हम जोड़ देते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी सोच और हमारा जो इच्छा है वो पहचानने में परमेश्वर की इच्छा के साथ कैसे है। From Jeremiah chapter 29, यिर्मयाह का किताब उसका 29वां अध्याय। we learned some 3 points, I think. The first thing is, पहला बात हमने देखा God has a will and plan for each one of us. परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं और इच्छाएं है। There is nothing in my life is too small. मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो छोटा है। There is nothing in my life is so insignificant that God is not interested. और परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कुछ अजीब नहीं है जिससे परमेश्वर इच्छा नहीं रखता है उससे बाहर निकालने की। If it involves me, if it involves you, God is interested in that. मेरे अंदर आपके अंदर जो भी है परमेश्वर उसमें रुचि रखता है। Yes. The second thing we learned is, दूसरी बात हमने सीखा God's will can only be discerned with the desire. इच्छा के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा को हम पहचान सकते हैं। God says, you search it, you will find it. बाइबल परमेश्वर कहता है तू मुझे ढूंढ तो पाएगा। If you want it, you should have a hunger for that. तो आपको अगर चाहिए तो आपके अंदर वो भूख होना चाहिए पाने की। You and me should have a desire for that. आपके अंदर वो जानने की इच्छा होनी चाहिए। Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 13, you search with me with all heart and you will find me. यिर्मयाह का 29:13 में लिखा है कि पूरे हृदय से तू खोज, मैं दूंगा और मैं मिलूंगा तुझे। And we learned this. और हमने सीखा To the greatest way to discern the will of God, सबसे महान तरीका जो परमेश्वर की इच्छा को जानने का learn to pray, read the word, परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसके वचन को and पढ़ना stay close to the source. और वो जो स्रोत है उसके साथ जुड़े रहना। Hallelujah. हालेलुया। And the third thing, तीसरी बात, only God can reveal God's will for my life and your life. सिर्फ परमेश्वर ही है जो परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रकट कर सकता है। Then God uses other people, परमेश्वर दूसरे को भी इस्तेमाल करता not है, for revelation but for confirmation. और प्रकाशन के लिए नहीं, लेकिन हम जो देखे हमने जो पाया है वो सच है कि नहीं उसके लिए। Because Jesus Christ doesn't want you and me to depend upon anyone or anything. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के ऊपर निर्भर रहे To किसी know- बात के लिए या किसी के लिए। To know the God's will for my life. परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. He never wants us to be dependent on anything or any person to know His will for my life and your life. किसी के ऊपर या किसी के लिए निर्भर ना रहे, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। We say Hebrews chapter 4 and 5, he says He's our high priest. और इब्रानी को 4 अध्याय 5 वचन में कहता है कि वो हमारा महायाजक है। Because of His death on the cross of Calvary, He gave us the access so that we can enter into His presence boldly. और उसके क्रूस के ऊपर, कलवरी क्रूस के ऊपर जो मारे जाने के वजह से हमें वो अधिकार मिल चुका है कि हम उनके पास जा सके। I don't need a prophet or the pastor to know the will of God for my life. और मुझे पासबान के पास जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। Because I got a direct access in Christ.
क्योंकि मेरे पास जो है मसीह तक पहुंचने का सीधा जरिया है। And God uses other people for revelation. परमेश्वर दूसरे लोगों को प्रकाशन के लिए चुनता I है। say the problem with us is when we become desperate to know the will of God, जब हम समस्या तब होती है जब हम व्याकुल हो जाते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने we के लिए, become the prey to the false prophets. और हम जो है जो झूठे भविष्यवक्ता है उनसे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। We read in Jeremiah chapter 28-29, God is saying, ignore Ahab and ignore Zedekiah. और यिर्मयाह का 28 और 29 में लिखा है आपको और जरेकिया को भूल जाओ। They're trying to tell you what is going to happen at the end. और वो ये कहना चाहते हैं कि अंत में क्या होने वाला है। But God is saying, I'm telling you right now you start building houses. और अब जो मैं कह रहा हूं कि अब घर बनाना शुरू कर दो। Hallelujah. हालेलुया। Because then one more thing which I shared was, this more important it is. और एक बात जो मैंने आपसे बांटी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। The clearest way to discern the will of God, और सबसे स्पष्ट तरीका परमेश्वर की इच्छा को जानने का ये है, the will of God what you and me don't know, जो परमेश्वर की इच्छा मैं और आप नहीं जानते, is to obey the will of God what we do know. Start doing the things which we know about God. We are trying to discern what is the will of God for my life. हम ये ढूंढना शुरू करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, obey what you do know about me. Hallelujah. Hallelujah. Instead of worrying about tomorrow, start doing the things what is God is asking to you and me to do it today. कल के बारे में चिंता करने के बजाय परमेश्वर आज हमें क्या करने के लिए कहता है वो हमें करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So God is saying here, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, something I revealed to you, कुछ तो मैंने तुझे बताया है, something which I already spoken to you. मैंने जो पहले से तुझे बता के रखा Start है doing it. Obey that. उसे करना और उसके प्रति आज्ञा मानना शुरू कर दे। Reason you and me are not able to discern tomorrow, और इसके हमें हमारे जीवन में समस्या है कि जो कल के बारे में हमें नहीं समझ में आता वो ये because है, we are not obeying what God has asked us to do today. आज परमेश्वर ने हमें क्या कहा है उसके बारे में हम आज्ञा नहीं मानते। So no one can reveal the word, your God's will other than God. और परमेश्वर की इच्छा को वही जान सकता है, परमेश्वर ही, उसके बगैर और कोई नहीं जान सकता। And the fourth one, चौथा बात, we didn't start it. Is the fourth one is God's will is not always easy. परमेश्वर की इच्छा जो है हमेशा आसान नहीं होता है, Because क्योंकि in my life I find many difficulties. क्योंकि मेरे खुद के जीवन में बहुत संघर्ष मैंने उठाया इसके लिए। Too often we confuse that with the will of God. हमेशा हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बहुत समस्या We होती think है। when I move in the will of God, जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल I रहे move हैं in a path with less resistance. और बहुत ही कम ऐसे आरामदायक समय में ऐसे रास्ते में मैं गुजर रहा हूँ। So we assume sometimes कुछ तो हम ऐसे कल्पना when I करते walk हैं, in the will of God, जब मैं परमेश्वर की इच्छा में चलता हूँ there won't be too many obstacles in my life. और बहुत सारी समस्या मेरे जीवन में नहीं आएगी There won't be too many struggles. और बहुत सारी संघर्ष नहीं आएंगे। So it can't be what God wants me to do if I go through difficulties in my life. और अगर जो परमेश्वर चाहता है अगर मैं वैसा करूंगा तो शायद मेरे जीवन में संघर्ष कम होंगे। So let me tell you, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, God's will is not always the easiest option. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा जो है आसान तरीका नहीं होता है। God's will requires obstacle. परमेश्वर की इच्छाओं में बहुत सारी तकलीफें आती है It include opposition. और विरोध होता है It include doubters. और शक होता है It comes with criticism sometimes. और बहुत सारे ताड़नाएं से आती It है directs you in the difficult season. और ऐसे खराब मौसम भी आते हैं जीवन में। God's will is not always easy for you and me. परमेश्वर की इच्छा मेरे और तुम्हारे जीवन में आसान नहीं होता। Now what God spoke to Abraham, तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? it was easy. क्या वो आसान था? He could have turned his face, turned his ears and said, God is not speaking to me. और उसने अपने कान अपने मुंह को मोड़ लिया, उसने कहा कि शायद परमेश्वर नहीं बोल रहा है। So what God speaks to sometimes it is not so easy. और जो परमेश्वर हमें बताता है हमेशा ये आसान नहीं होता। All are hearing it? क्या सब सुन रहे हैं? So here the God is saying, speaking to the people of in Jeremiah chapter 29, और यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह की किताब 29 के अध्याय में लोगों से कहता है, He wants the people to excel to do something. और हमें ऐसे लोग चाहिए जो करने की चाह रखते हैं। He is telling them, और हम उसे बताते हैं, God is telling these people repeatedly, और परमेश्वर निरंतर उन्हें बताते रहता I है, put you in Babylon. मैं तुम्हें बेबीलोन में डालूंगा। It was my will for you to put you in Babylon. मेरी इच्छा ये तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें बेबीलोन में डालूं। He said, I carried you there. मैं तुम्हें ले चलूंगा। I delivered you there. मैंने तुम्हें उनके ऊपर छोड़ा है। I sent you there.
मैं वहां पे तुम्हें You भेजूंगा। know, you are not feeling good. तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है You feel like it is hurting you. और ऐसा लगा आपको चोट But पहुंचेगी, God is saying that was my will for you to be there in Babylon. लेकिन कुछ नहीं कर सकता। मेरी इच्छा तुम्हारे लिए बेबीलोन में रहने की है। Because often the will of God क्योंकि हमेशा जो परमेश्वर की will इच्छा है call inconvenience to us sometimes. हमारे लिए अच्छा मतलब आरामदायक नहीं होता है, Because of that we avoid the will of God in our lives many times. क्योंकि हमेशा परमेश्वर की इच्छा को हम धिक्कारते हैं। The will of God will direct you and me और परमेश्वर की इच्छा मेरे और तुम्हारे लिए ये into है, the things we never dealt with as a child of God sometimes. और ऐसी चीजों से मुलाकात करते हैं जिससे कभी भी हमने मुलाकात नहीं की होगी। The will of God will allow storms. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा रुकाएगा, The will of God will allow sometimes difficult diagnosis in our life. और कभी कभी ऐसे जीवन में संघर्ष आएंगे हमारे खुद के शरीर में भी। The will of God will usher you in the valley to the valley of shadows of death. और परमेश्वर की इच्छा कभी कभी मौत से भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरेगी। The will of God may direct us to difficult situations in our life. परमेश्वर की इच्छा हमें संघर्ष में भी ले जा सकती God है। says, I send you to Babylon, that is my will. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बेबीलोन में भेजा, मेरी इच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. Can you go a little more deep? क्या हम और गहराई में जा सकते हैं? Bible says बाइबल बताती है in chapter verse 7, 7वें वचन में, while you are in Babylon, जब तुम बेबीलोन में थे, while you are in Babylon, जब तुम बेबीलोन में थे, you pray for those people. आप उनके लिए प्रार्थना करो। He says, when you are in Babylon, वो कहता है कि जब आप बेबीलोन when में you're हो, staying in Babylon, वो बेबीलोन में थे, God is saying, pray for them. और कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। We'll be thinking, God, what are you speaking? आप सोचेंगे परमेश्वर क्या बात कर We रहा है? are captive. हम They are oppressing us, हम तो गुलामी में हैं, and you are telling us to pray for them. वो हम पे अत्याचार कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। These are the same people who wrote Psalms 137. ये वही लोग हैं जिन्होंने भजन संहिता 137 अध्याय लिखा, In 137, these people said, और 137 अध्याय में ये लोग it कहते is हैं, too hard to worship the Lord in the foreign land. और वहां पर दूसरे देशों में परमेश्वर की आराधना करना बहुत कठिन था। 137 and verse 4 he says, और 137 का 4था अध्याय कहता है, how we can sing to the Lord, कैसे हम परमेश्वर के गीत गाएं, how we can sing to the Lord in the foreign land. और कैसे हम परदेशी में परमेश्वर के गीत को गा Verse सकते 3 हैं, is how we can sing when the tormentors are against us. और ऐसे देश में हम कैसे गीत गा सकते हैं जहाँ पे सरकार हमारे विरुद्ध में है। These people who are not able to worship the Lord when they are under oppression, और ये लोग जब परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, जब वो संघर्ष में थे, these people are not ready to sing to the song in the foreign land. और ये परदेश में परमेश्वर के गीतों को नहीं गा सकते थे, God is asking them to do the harder thing. परमेश्वर उनसे और भी कठिन काम God करने is कहता है। speaking to them in Jeremiah chapter 29 verse 7 he says, और यिर्मयाह का 29:7 में परमेश्वर ने कहता है, pray for it, उनके लिए प्रार्थना करो, because when they prosper you also will prosper. अगर वो उन्नति करेंगे तुम भी उन्नति Because करोगे। the will of God is not always easy for you and me. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा आपके लिए और मेरे लिए आसान नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। The will of God may require the sacrifices, परमेश्वर की इच्छा आपको हमेशा बलिदान को मांगता है, which you and me doesn't want to make. जो हम और आप नहीं करना चाहते। Hallelujah. हालेलुया। The will of God will make us to leave some relationship which we don't want to leave. और परमेश्वर की इच्छा जो है कभी कभी ऐसे संबंधों को बांधने के लिए कहता है जो संबंध हम नहीं बांधना चाहते। The will of God may ask us to leave something which is not from Him. और परमेश्वर की इच्छा कभी कभी हमें वो छोड़ने को कहती जो उसके द्वारा नहीं है। God says, परमेश्वर कहता I है, took you to Babylon. मैंने तुम्हें बेबीलोन में ले गया, And that is not easy. और वो आसान नहीं था। Pray for the Babylons. और मैं चाहता हूं कि तुम बेबीलोन के लिए प्रार्थना And करो, that is not easy. और बहुत आसान नहीं था वो। And watch what He says. और देखो क्या कहता है, And He says, ये कहता है, I am going to keep you there for 70 years. और मैं तुम्हें 70 सालों के लिए मैं वहां पे रखूंगा तुम्हें। 70 years. 70 साल। Just think, somebody says a long time, 70 years. और सोचो कोई ऐसा अगर आपको बोले 70 साल, Because the will of God is not always instant. परमेश्वर की इच्छा हमेशा जो है कम समय के लिए नहीं होता The है, will of God is not immediate sometimes. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा अचानक के लिए नहीं होता The है। will of God doesn't happen in your life because you prayed and you said Amen. It doesn't happen immediately. और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं जो हमने प्रार्थना की और आमीन कहा और तुरंत ऐसा हो गया। The will of God requires you to endure something. परमेश्वर की इच्छा हमें बरकरार रखने के लिए The कहता will है। of God requires you to be patient in some situations. परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जो है धीरज रखने के The लिए will of रखता है। God requires you to sit through
certain seasons of your life. परमेश्वर की इच्छा मौसम बीतते हमें खोजने में लगे The रहता will है। of God wants you to walk through some difficult situations in our life. परमेश्वर की इच्छा कई ऐसे रास्तों में जो संघर्ष का उस पे चलने के लिए हमें कहता है। God's will is not always easy. परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं होता। He says, I'm going to keep you there 70 years. मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें 70 साल तक वहां You know, रखूंगा। 70 is a multiple of 7. और 70 जो है 7 का गुणाकार है। And 7 means, biblical meaning is completion. और 7 का अर्थ है जो बाइबलिक अर्थ है वो है पूर्ण होना। When you see the संपूर्ण number होना। 7, that means God is doing something. और अगर आप 7 नंबर देखोगे तो आप समझ जाना परमेश्वर कुछ कर रहा है। 7 means God is working something to complete it. और 7 मतलब है परमेश्वर कुछ करने पर है। He says, वो कहता है I'm going to keep you there for 70 years वो कहता है कि मैं 70 साल तुम्हें वहां because रखूंगा। there's something I'm doing in you that I need to finish. और कुछ तो मैं वहां पर करने वाला हूं तुम्हारे द्वारा जिसको मैं संपूर्ण करूंगा। I'm trying to do something in you. मैं तुम्हारे अंदर कुछ करना He चाहता says, हूं I'm changing you. क्योंकि मैं तुम्हें बदलने वाला I'm हूं trying to bring you back to Jerusalem. और मैं तुम्हें वहां से फिर यरूशलेम में But I लाऊंगा। cannot take you the way you are to back to Jerusalem. I want to change you. लेकिन जैसे तुम हो वैसे तुम्हें मैं यरूशलेम में नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बदल कर यरूशलेम में So बुलाऊंगा। you have to go through an experience in your life. और हम आपको ऐसे अनुभव में जीना पड़ेगा आपके जीवन So में। you have to go through something. आपको किसी दौर से So I'll गुजरना make पड़ेगा। you do something in your life मैं करना चाहता हूँ कुछ आपके जीवन which you में don't want to do in your life. जिसके आप नहीं इच्छा रखते हो करना। I want you to endure that मैं चाहता हूँ कि उसे आप पकड़े रहे so that I can change you, he ताकि says. मैं तुम्हें बदलता रहूं। Hallelujah. हालेलुया। You know, आपको पता है because the will of God क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है is not just about what God wants you to do. ये वही नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें क्या करने को कहता है। The will of God परमेश्वर की is इच्छा about who God wants you to be. कि वो कौन परमेश्वर है जो तुम्हें कहता है ऐसा करना। Hallelujah. Hallelujah. About who God wants you to be. और कौन परमेश्वर है जो तुम्हें कहता है करने को, But how you should change. कैसे तुम्हें बदलना है। The will of God is परमेश्वर की इच्छा जो है not about where God is taking you. और परमेश्वर तुम्हें कहाँ ले जा रहा है ये नहीं है, It's about what God is making you to. और परमेश्वर तुम्हें क्या बना रहा है वहां पे वो है। The will of God is not about a decision परमेश्वर की इच्छा निर्णय नहीं है which you're going to make. जो तुम करने वाले हो, But the will of God is to develop you and me और परमेश्वर की इच्छा आपको और मुझे बदलना so that है you and me can become the child of God. ताकि हम और आप जो है परमेश्वर के संतान हो सके। The will of God is not about the choice which is in front of you that you should take. परमेश्वर की इच्छा आपके सामने रखा हुआ चुनाव नहीं है जो आपको निर्णय लेना It is है, about the change which is making you that inside of you. और वो आपके अंदर का बदलाव है जो आपको बदलने पे मजबूर कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You understanding this? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? You know? Now, why the will of God is not easy? क्यों परमेश्वर की इच्छा आसान नहीं है? Why the will of God is not easy? परमेश्वर की इच्छा आसान क्यों नहीं है? The easy thing doesn't change you and me. Easy things doesn't change you and me. आसान चीजें जो है आपको और मुझे कभी नहीं बदलता है। Yes or no? Easy doesn't change you and me. और आसान जो तरीका है वो आपको मुझे नहीं बदलता। Easy doesn't prompt us to read the scripture daily. और आसान तरीका हमें हमेशा ये दबाव नहीं डालता कि हम बाइबल पढ़ते रहे। Easy doesn't make us to bow our knees in front of God. परमेश्वर की आसान तरीका ये नहीं कि हमेशा हम परमेश्वर के पास उपस्थिति में घुटने पर जाए। Easy doesn't make me to pray to God every day. और आसान जो है वो हमेशा मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करवाता नहीं है। Easy doesn't allow me to get up in the morning and to come to the church in time. और सही समय पे भवन में आना ये आसान तरीका नहीं करता। Easy doesn't allow me to come into the presence of God. और आसान तरीका जो है मुझे ये अनुमति नहीं देता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं। Easy doesn't change you and me. आसान तरीका आपको और मुझे नहीं बदल So सकता। God is saying, तो परमेश्वर I'm कहता है going to make my will मैं अपनी इच्छा करने वाला हूं, something that's going to change you. ऐसा कुछ जो आपको बदल देगा। Hallelujah. Hallelujah. When you read 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे it says like, और वो इस तरह से कहता है, he says, we have an adversary, verse 8, he says, we have an adversary who walks around like a roaring lion. और हमारे पास ऐसे विरोधी है
जो एक सिंह के जैसा गरजते हैं। stand firm in faith. हमें बरकरार बने रहना है And तो verse विश्वास 10, में। yeah, and verse 10 says so beautifully says, और 10वां वचन बहुत ही खूबसूरत रूप से and कहता the है, God of grace who called you into to his eternal glory in Christ, after you suffer a while little, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast, he says. और अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। After struggled, और संघर्ष के बाद, after going through suffering little, और कुछ तो ज्यादा he संघर्ष के says, बाद, God will make you perfect, he says. परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा। After going through worst in your life sometimes, और कुछ ऐसे ताड़ना के आपके God जीवन will में make जब you आप ready जाते हो, for the best of your life. परमेश्वर आपके लिए आनंद रखा है हमेशा के जीवन के लिए। Hallelujah. Hallelujah. After you endured, after you experienced, और अनुभव के बाद और उससे बरकरार sometimes रहने your के heart बाद, must be broken sometimes. कभी कभी आपका हृदय आप किसी ने तोड़ा होगा। That is the time God is going to reveal his will to you. और वो समय होगा जब परमेश्वर अपनी इच्छा को तुम्हें दर्शाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Speak to the neighbor and say, after that, और अपने पड़ोसी से कहो इसके बाद, after you endured, आपको बरकरार रखने after you के बाद, experienced, आपके अनुभव के बाद, hallelujah, हालेलुया, God will allow. परमेश्वर उसे अनुमति देता है। Sometimes it won't be easy. और कभी कभी आसान नहीं होता, No, it is not easy to prepare you to face the evil. और हमें आसान करेगा कि आप जो है बुराई का सामना कर सको। Because God knows what is going to prepare, what is the schemes of the enemy. और परमेश्वर आपको तैयार करेगा क्योंकि उसे पता है कि शत्रु के So पास God want to लेके आ prepare सकता you. है। परमेश्वर आपको So तैयार God करेगा। cannot prepare you in the easy way. You have to go through difficult times so that you can be prepared, so they can be ready to face the enemy. और परमेश्वर आपको ऐसा ले जाएगा संघर्ष में कि आप तैयार हो जाओ, जब शत्रु आपके लिए कोई योजना बनाएगा तो आप आपको सामना कर सको। God is saying, I know what enemy has in store for you. I know that. परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या So योजना God बना will के take रखी you है। through Babylon to change you and me. परमेश्वर तुम्हें उस बाबिलोन से गुजारेगा ताकि तुम बदल जाओ। So be ready तो तैयार for रहो, what is coming on our way. ये आपके रास्ते में जो आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. When we look back over life, आप हमारे पीछे जीवन में देखिए, we can think about some things which God allowed in our life. और कुछ ऐसी बातें हम सोचते हैं जो हमारे जीवन में अनुमति हो गई थी, But that doesn't make sense that time. But now we look back, we can understand. We start praising God for that. वो उस समय के लिए सही था, लेकिन अब हम देखेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करना चाहिए जैसे जीवन में हम हैं। We'll be thinking, Lord, why you allow, Lord, those time, Lord? और आप ये पूछ सकते हैं, प्रभु मुझे ऐसा अनुमति क्यों Why you दिया allow इस that समय में? difficult time? I should go at that time, Lord. क्यों वो संघर्ष के समय में तू मुझे ले गया? All time, all thing when we look back, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं and हमारे we can जीवन, thank God what God has brought you through. लेकिन जो भी समय में परमेश्वर ने ले गया उसको हम धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु वो धन्यवाद करते हैं कि हर समय में जो तू मुझे ले जा, Because it wasn't easy. क्योंकि वो आसान नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। God has a will for each one of us, for every area of your life. हर एक आपके जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। But God gives a free will. परमेश्वर हमें एक स्वयं इच्छा देता है, That makes us different, humanity different. और एक मनुष्यत्व को ही पूरा अलग कर देता है, Because we got a free will. क्योंकि हमारे पास स्वयं इच्छा दी You गई know, है। the sun doesn't have a free will. सूरज के पास Because स्वयं इच्छा the नहीं थी। sun rises in the east and sets in the west. Every day doing the same thing. और जैसे सूरज उगता है और सोता है, सूरज उगता है और डूबता है, ये उसका रोज का कार्य And है। the plant doesn't have a will. Plant. और पौधे के पास कोई इच्छा नहीं है, The flowering time, they flower और जब उसका फूल देने का समय आता है फूलता है, and they die. मरता है। But animals, even they don't have a will. They have an instinct, it says. जानवर के पास भी अपनी कोई स्वयं इच्छा नहीं है, But we have a free will. लेकिन हमारे पास स्वयं इच्छा है। So God gave you and me the free will. तो परमेश्वर ने हमें आपको स्वयं इच्छा दी And है। He says God never forces His will upon you and me. परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं डालता। When we have free will, जब हमारे पास स्वयं we इच्छा have है, two choices in our life. हमारे पास दो चुनाव होते हैं जीवन Either में। you can choose God's will या तो हम परमेश्वर की इच्छा को चुने, or you can do whatever you want to do. या तो हम जो चाहते हैं वो करें। Either you can do God's will या तो आप परमेश्वर की इच्छा करें, or you can do whatever you want in your life. या तो वो करें जो आप अपने जीवन में So चाहते you हैं। can make some decisions in your life तो आप ऐसे निर्णय आपके जीवन में ले सकते हो that you can put God
You can align your life with God's will, और आप परमेश्वर के इच्छा के साथ अपने जीवन को जोड़ सकते or हो, you can do the things where you want in your life. या तो आप जो आपके जीवन में चाहते हो वो कर सकते But हो। it may bring consequences in my life and your life. लेकिन आपके और आप हमारे जीवन में ऐसा कोई मुसीबत भी पैदा कर सकता है। The Bible says, बाइबल कहता है even though sometimes we know the will of God, कभी कभी हम परमेश्वर को जानकर भी we knowingly contradict the will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानबूझकर हम धिक्कारते हैं, But the mercy of God covers you and me. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह आपको और मुझे ढाक देता है। God is calling us to move in some direction, we move in the wrong direction. परमेश्वर कभी दूसरे रास्ते में ले जाता है, लेकिन हम कहीं और रास्ते में चले But जाते mercy of God kept you and me. हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। God said, do not go over there, but we go. But mercy of God covered you and me. परमेश्वर कभी कहता है कि वहां नहीं जाना, लेकिन हम वहां जाते, पर फिर भी परमेश्वर हमें अनुग्रह करके ढाप देता है। Can you tell Lord, thank you, Lord, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद for दे your सकते mercy which is upon my life. हैं कि आपके अनुग्रह जो मेरे जीवन में है, Thank you, Lord, which your mercy, Lord, kept me, Lord, safe, Lord. और प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा आपने मुझे सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद हो। Sometimes we must have strayed far from the will of the Lord. कभी कभी हमें हम जो है परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाते हैं, But we decided, I'm not going to listen to God. I'm not going to walk in the ways of the Lord. और कभी कभी हम निर्णय ले लेते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं करूंगा, या मैं उसके राह में नहीं चलूंगा, We start doing our own way. और हम अपनी स्वयं इच्छा को करना शुरू That करते is time we can say there is no fear of God in his life or her life. हैं। और तब हम देखते हैं कि उसके और उस स्त्री और पुरुष के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। That means we become so disrespectful, and disobedient to the word of the Lord. और वो मानो ऐसा हो जाता है कि उस समय में हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाते And हैं। in Jeremiah 29, और यर्मिया 29 में the children of God in Babylon is because of that. और परमेश्वर जो बेबीलोन में परमेश्वर ले जाता अपने लोगों को उसी के Because कारण, they violated the law of the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का विद्रोह किया। They killed the prophets which God sent them with a warning. और जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर ने उनके द्वारा वचन भेजा था, उनको They तिरस्कार किया। blasphemed the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को उन्होंने तुच्छ जाना, So they walked after the idols, different idols. और वो अन्य अन्य देवी देवताओं के पीछे मुड़े, Because they ignored God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। So even though इसके बावजूद भी we moved away from the will of God, कि हम परमेश्वर की इच्छा से भटक we गए moved in disobedience, और अनादर हो गए, still God kept us. कि फिर भी परमेश्वर ने हमें रखा। Can you say thank you, Lord? क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद करें उस Thank बात you, के Lord. लिए? So that is the धन्यवाद good करें। news. ये अच्छा The समाचार है। Bible says they were in Babylon बाइबल कहता है कि वो जब बेबीलोन because में they थे, disobeyed His will. क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, And उसकी I'm इच्छा को so नहीं much माना। God. I'm so much God. परमेश्वर को उन्होंने इतना गुस्सा दिलाया I can bring you back from there कि मैं उनके वहां से मैं फिर से तुम्हें लौटा ले आऊंगा। to today sitting here. तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, And if you're thinking that I have stayed back away from the Lord. I've moved away from the Lord. आप अगर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के इच्छा से भटक I गया, moved away from the will of God. परमेश्वर की इच्छा से मैं भटक गया, No matter how far you go, कितना दूर आप चले गए कोई बात नहीं, God always has a way to bring you back. परमेश्वर के पास एक और रास्ता है आपको फिर से लेके आने का। Hallelujah. Hallelujah. God always got a way to bring you back. परमेश्वर के पास अपना रास्ता है आपको फिर से ले आने का। You will think how bad it is. आप कहेंगे आप कितना गलत है ये, How long I'm in the wrong way. या कितना गलत रास्ते में मैं But हूँ। God has a way to bring you back. परमेश्वर के पास रास्ता है आपको फिर से लौटा ले आने का। You know, how many use this Google Maps? कितने जन गूगल मैप को यूज करते When हैं? you put the Google Maps, when you type the home and you put your address there, और जब होम में जाकर आप अपना एड्रेस को डालते हो, and you put that as home, और वहां पे जब डालते हो and you घर put में, the address and you drive back home, और जब आप एड्रेस डाल के फिर से घर जाते हो, even though you go in the wrong way, अगर आप भटक भी जाओ गलत रास्ते में, so again he recalculates, वो फिर से एक बार वो रास्ता बनाता है, redirects, फिर से एक बार वो रास्ता and you दिखाता bring है, you back to home. और फिर से सही तरीके में आपको घर ले आता He है। doesn't give you a new destination, वो आपको एक नया मंजिल नहीं दिखाता है, but it will bring back to home to the way you are going. और जो रास्ते में जो घर में आपको जाना है वो कहीं दूसरा रास्ता बना के आपको घर पहुंचा So देता है। I'm glad today God brought us back. और मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने आपको फिर से Can लाया you है। thank God because He brought us back to home? क्या हम धन्यवाद करें प्रभु का कि वो फिर से घर ले आया हमें। Hallelujah. हालेलुया। As we move further, और जब हम आगे बढ़े, you know, God knows what He was doing. परमेश्वर को पता था वो क्या कर रहा है, He know the law couldn't help or no people could help.
और कहता वो पता था कि कोई लोग मदद नहीं कर He सकते। came down by himself and made a way for you and me. वो खुद ऊपर से आया और आपके और हमारे और आपके बीच में जो है एक रास्ता So that he बनाया। made a way, we can always come back to him. वो एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे फिर से हम उसके पास आ So सकते no हैं। matter how far we go, और कोई बात नहीं कितनी दूर आप चले how गए, far we move away from the will of the Lord, कितने दूर हम परमेश्वर की इच्छा से भटक गए, in Christ, मसीह में, in Christ, मसीह में there's a way back. एक ऐसा रास्ता है जो फिर से हम आ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God told to children of Israel, और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा, I am going to restore everything what you have lost. और हर एक जो तुमने खोया है वो सभी का मैं भरपाई He said, I am going करूंगा। to redeem the time which you have lost. और जो समय आपने खोया मैं फिर से भरपाई करूंगा। Everything which you have missed, और जो भी आपने खोया I am है going to bring it back in your life. और सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Only the answer is Jesus Christ. और सिर्फ उत्तर परमेश्वर में ही, यीशु मसीह में ही है। Hallelujah. The हालेलुया। answer is Jesus Christ. Now the reason the will of the Lord is not easy, परमेश्वर की इच्छा आसान नहीं है, उसका कारण ये है because easy doesn't change you and me. क्योंकि आसान जो है आपको और मुझे नहीं बदलता, Easy doesn't allow us to grow. पर और आसान जो है हमें बढ़ने नहीं देता, Easy doesn't make us to come to the church and the presence of God. और आसान जो है वो परमेश्वर के भवन में आना और आराधना करना नहीं देता, But He always allows us to comes back to Him. और लेकिन वो हमेशा अनुमति देता है फिर से हम उसके पास लौटे। Hallelujah. हालेलुया। After learning this, और ये सीखने के now बाद we learned how we can discern the will of God. हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है। Now the question is, अभी सवाल ये है, after we learn these things, और जब ये सब सीखने के बाद still we have doubt. हमारे अंदर अभी भी एक शंका है, How I can understand God is speaking to me? अब परमेश्वर मेरे संग है, मैं कैसे समझूं, How I can understand कैसे मैं समझूं, He is speaking to me? क्या मेरे से परमेश्वर बातें कर रहा So है। let's open the Bible तो हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, to Acts chapter प्रेरितों का काम 16, 16 अध्याय verse 6 onwards we'll read. और 6 वचन से हम पढ़ेंगे। Now listen to me very carefully. तो ये से बड़े ध्यान से In सुनो। Acts chapter 16, when the Paul is in second missionary journey, और प्रेरितों का काम 16 अध्याय में जब जो परमेश्वर का दास पौलुस है He- वो जब दूसरे मिशन में he था was going through those areas to preach the good news of Jesus Christ. और उन सारे एरिया में वो परमेश्वर के समाचार को सुनाने के लिए Here गया। because Paul is hooked up with best friend Barnabas over here. और यहाँ पर बरनबास उसके प्रिय मित्र के साथ पौलुस था। In chapter 15, और 15 अध्याय में Paul and Barnabas has a difference of opinion. और पौलुस और बरनबास के पास अपनी अपनी तरीके अलग अलग थे। So because of the brother named John Mark, और जॉन मार्क उसके भाई के हिसाब से so Barnabas quit this Paul's company, और पौलुस को बरनबास ने छोड़ दिया and the Paul started moving in a different way. और पौलुस जो है दूसरे मार्ग में चलना शुरू कर दिया। So this is the time. और वो ऐसा समय You can था, come verse 6. 6 अध्याय में आएंगे हम। Now they are gone to Phrygia and the region of Galatia. They were forbidden by the Holy Spirit, he says. और वे फिजिया और गलतिया देश में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। It is written there, stopped by the Holy Spirit. वो वहां पर रुकाए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। But it doesn't say how the Holy Spirit stopped. देखो वहां पर रुकाया गया, लेकिन ये इस तरह से नहीं कहता कि किस तरह से रुकाया। Right? Next verse. दूसरा वचन, After they came to Mysia, they were assayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बुतिनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। Now after that he says, I want to go to Bithynia, और कहता है उसके बाद हम बितनिया में but the जाएंगे, Spirit of Jesus didn't allow me to go to Bithynia. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा मुझे अनुमति नहीं दी बितनिया जाने के It लिए। is not written how the Spirit has stopped him from go to Bithynia. लेकिन कैसे आत्मा ने रोका परमेश्वर की कि वो बितनिया ना जाए, ऐसा नहीं लिखा है। And after the next verse, और अगला वचन, and the passing through Mysia came down to Troas, and a vision appeared to Paul in night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Verse 10. And after he has seen the vision, immediately he endeavored to go to Macedonia, assuredly gathering the Lord has called us in order to preach the gospel to them. Now here, अब यहाँ पे when they're planning to go to Macedonia, जब वो मैसेडोनिया को जाने के लिए again he is योजना not बनाए, getting a clear
call from the Lord to go to Macedonia, जब वो स्पष्ट रास्ता उन्हें या अनुमति नहीं मिली कि वो मसीदोनिया so चले how जाए, did you took the decision that I have to go to Macedonia? तो ये निर्णय मैं कैसे लूं कि मुझे मसीदोनिया जाना है? You understanding this? क्या आपको समझ में आ रही है? How Paul could discern कैसे पौलुस को पता he should चला not go to Turkey, that's the Asian in the now the recent region. I should not go to Turkey, I should not go to Bithynia, but I should go to Macedonia. और पौलुस को कैसे पता चला कि मुझे टर्की नहीं जाना है, मुझे मसीदोनिया जाना है? So no, without a shadow of doubt, even we also have these things in our mind. और बिना शक के परछाई के हमारे पास ये निश्चय होना जरूरी है, How we can take decisions in our life. कैसे हम निर्णय ले जीवन How में। Paul understood this. कैसे पौलुस ये समझ पाया, How Paul took the decisions in his life. कैसे पौलुस ने हमारे अपने जीवन में निर्णय को लिया। So how we can discern the will of God for my life. परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में मैं कैसे पाऊं? Have you asked these questions in your life anytime? क्या आपने जीवन में कैसा कभी भी आपने ये सवाल पूछे हैं? This is very interesting. बहुत ही रुचि भरा है। How did Paul discern that he should go to Macedonia? कैसे पौलुस समझ पाया कि मुझे मसीदोनिया जाना है? How did the Holy Spirit stop him from entering Turkey and entering Bithynia? और बिथिनिया जाने से, टर्की जाने से पवित्र आत्मा ने कैसे उसे Because रोका? it's not written very clearly. क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है। So in the coming week we'll learn on that. और आने वाले हफ्ता में हम सीखेंगे इसे। So before that, और उससे पहले I just want you to understand. मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझे, We should understand the predestined will of God. हमें पहले से परमेश्वर की इच्छा को I know it जानने will में be रुचि difficult होनी to चाहिए। understand, but you should learn this. You should know this. और आप इसे सीखना है, आप इसे समझना है। We can say predestined will of God. और परमेश्वर की पहले से ही बनाई हुई इच्छा को जानना। Say predestined बोलो, पहले से ही बनाई हुई इच्छा, will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानना। Bible says He order our days and number our steps. वो हमारे दिनों को गिना है, हमारे मार्गों को उसने He is तैयार a किया sovereign है। God. और वो हमेशा का There's some परमेश्वर things है। which God has planned in our life, predestined. We can escape that. परमेश्वर ने हमें जो एक योजना हमारे जीवन में बनाई, पहले से जो बनाई के रखी योजना को हम उसे खो देते When हैं। you read the book of Jeremiah, Jeremiah chapter 1, he says, और यिर्मयाह का किताब पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय में before you लिखा है, formed in your mother's womb, I designated as a prophet. और माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुम्हें गर्भ में ही परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता So that ठहराया means है। Jeremiah doesn't have an option, job option. और इसीलिए यिर्मयाह के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, He had to know what he was supposed to do. और उसे जानना ही था कि उसे क्या करना है। Hallelujah. Hallelujah. There is something in our life also which is predestined by God. और कुछ हमारे जीवन में ऐसा है जो परमेश्वर ने पहले ही योजना बना के रखी है। Yes or no? The day you and me are born, और जो दिन मैं और आप पैदा हुए, the color of our skin, और हमारे चेहरे का त्वचा का कलर, or the gender we are, और जो हम पुरुष स्त्री है वो, or the day we die, और जिस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, and what happens in between your birth and your death, और जो जन्म से लेकर मरण तक जो भी आप there are many things which is predestined by God. वो सारी बातें परमेश्वर ने पहले से तय करके रखी है। Hallelujah. Hallelujah. So nothing can stop us from that. और कभी कभी उन बातों से कोई हमें रोक So नहीं that is सकता। called the predestined will of God. और उसे कहता है कि परमेश्वर की पहले से बनाई हुई इच्छा। The second type of will, और दूसरी ऐसी इच्छा, it is called a prohibitive will of God. जो हमें रुकाता है, परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमें रुकाता There are है। some things which God told you to do and we are not doing that. परमेश्वर ने कुछ हमें कहने को रखा है लेकिन हम वो नहीं करते। When you go to book of Genesis, और जब हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, when God makes Adam and Eve जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को and बनाया places them in the garden और उन्हें बगीचे में रखा, and gives them the freedom and tell what you can do whatever you want. हाँ, उन्हें आजादी दी कि आप जो कर सकते करो, But the tree of the knowledge of good and evil, लेकिन जो ज्ञान समझ की आत्मा का जो so वो that फल is है, the my prohibitive will. You should not touch and you shouldn't eat the fruit of that. वो आप नहीं खा सकते, मैंने उसे रोक के रखा है, आप उसे नहीं खा In the सकते। same way, उसी तरह in से my life and your life, आपके जीवन और there मेरे are जीवन में, something which we should not allow. God doesn't want us to do. और हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे कुछ रखा है जो हमें आज्ञा नहीं देता उसे हम करें। So for you and me, sometimes even the people who are not reading the Bible also can understand that. और परमेश्वर की इच्छा वो भी जान सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। Because God has created it with one inherent morality, we can say that. और परमेश्वर ने हमें अंदर जो है वो पहचानने की समझ की आत्मा में दे के रखी है। For example, for not necessary for me to be a Bible carrying Christian to know the killing is wrong.
और मुझे ये जानने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है कि हत्या करना गलत है। I do not go to the church to know that lying is wrong. हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। So that's a prohibitive will of God. और ये परमेश्वर के द्वारा रोका That गया इच्छा है। prohibits, God prohibits us something to do, in spite of that we do that. और परमेश्वर कुछ बातों को करने से हमें रोकता है, उसके बावजूद भी हम करते हैं। The third thing is और तीसरी बात यह the है providential will of God. और परमेश्वर Not something which God wants you and me to do. परमेश्वर हमें चाहता है कि हम वो करें। The God got the desire which God has for you and me. जो परमेश्वर हमारे लिए इच्छा रखा है कि हम वो That will करें। Jeremiah chapter 29 he says, और यिर्मयाह 29 में कहता I है got the plans for you. कि मैंने तेरे लिए योजनाएं I बनाई got हैं। the thoughts for you. मेरे लिए तेरे लिए I इच्छाएं know हैं। the blessings which I want to give to you. और आशीषें जो मैं तेरे I लिए know the रखा doors which I want to open for you. हूं। और ऐसी दरवाजे जो तुम्हारे लिए I रखा want है। to know the place which you are going to stay in. और जो जगह तुझे जाना है मैं जानता हूँ। So the problem with the providential will is, और जो मैं जानने की इच्छा जो है so वो this ये है will is never समस्या, forced on you and me. वो हमें और आपको कभी भी दबाव नहीं So डालता। that is called the free will of God. वो कहता है कि स्वयं इच्छा So that never forces on you and me. जो हमें और आपको कभी दबाव नहीं डालता That I have to take decision on my own. कि हमें अपने खुद से निर्णय लेना So है। this will allows me to take my own decisions. और ये इच्छा जो है वो मुझे निर्भर करता है कि मैं खुद So इसका in निर्णय the लूं। free will which the decision which I am taking, और ये स्वयं इच्छा में मैं और आप जो निर्णय लेते that हैं decision should align with the permissive will of God. और वो परमेश्वर की बनाई हुई इच्छा से मिलना चाहिए। He doesn't force me. वो हमें दबाव नहीं God डालता है। sets me right and wrong. और वो ये नहीं कहता कि सही क्या है गलत So क्या it है। up to me. It's up to me to choose that. और लेकिन मेरे ऊपर है कि मैं क्या चुनूं। Yes or no? So सही है। you do not forget. You can go back and listen to this, और आप जाइए फिर से एक बार इसे सुनिए। because the most of the decision which I have to make in my life, और बहुत सारे मैसेज जो मैं मिला हूं अपने I'll be जीवन taking में, the decision according to the free will. और अपने इच्छा के द्वारा स्वयं इच्छा के द्वारा वो निर्णय लेते So हैं। if I'm taking the decisions in my free will, अगर मैं अपने स्वयं इच्छा में निर्णय ले रहा so हूं I want to know तो मैं जानना what is चाहता हूं God's will in that for me to take that decision. और मेरी इच्छा जो मैं स्वयं इच्छा में ले रहा हूं क्या परमेश्वर की इच्छा उससे मेल मिलाप करता है Why that is important? और क्यों उसकी बहुत For जरूरी है। suppose God told me to wear a white shirt, but I want a red shirt. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं सफेद शर्ट पहनूं लेकिन मुझे लाल पहनना The है। minimum is damage is minimum. तो नुकसान जो है वो कम है उसमें। But God told me to marry Raju, अगर परमेश्वर ने मुझे राजू से विवाह करने के लिए but कहा, I'm marrying Ram, अगर मैं राम से जाके शादी कर then रहा the problem is different. हूं, तो वो समस्या अलग है। So because of that, उसके कारण we should know हमें ये जानना what है, decision I'm making in my free will मैं अपनी स्वयं इच्छा में क्या निर्णय ले is रहा हूं, aligned with the word of God. परमेश्वर के वचन से संबंध रखता है कि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। I know it's going a little deep, हम और थोड़ा गहराई में and we'll जाते हैं। continue this next week. और हम अगले हफ्ते में इसे We'll start from Acts chapter 16, हम प्रेरितों का काम 16 अध्याय से आगे बढ़ेंगे, where the God is speaking to Paul, जहाँ पे परमेश्वर पौलुस से बातें कर रहा है। and Paul is saying, और पौलुस कह रहा है God stopped me to enter Turkey. और जिसने मुझे टर्की जाने से रोका, God stopped me to enter to Bithynia, परमेश्वर ने मुझे बिथिनिया जाने से and we want रोका। to learn how God stopped him. और हमें सीखना है परमेश्वर ने कैसे रोका, How he understood God stopped him, कैसे वो समझ पाए कि परमेश्वर ने रोका है, and God allowed him to enter to Macedonia. और कैसे क्या अनुमति मिली कि वो मैसेडोनिया चले जाए। Hallelujah. Come, Hallelujah. let's all stand. हम सब खड़े होते If हैं। there is a book in my name in the Bible, अगर मेरे नाम में, अगर किताब में मेरा नाम है and ask me to do what all things I should do in life, और मुझे ये बताया गया है कि मुझे क्या क्या करना है, that is so easy. तो बहुत आसान होता। But Bible doesn't speak about that. लेकिन परमेश्वर बाइबल उसके बारे में नहीं So we have to बताता। understand तो हमें समझना है what God wants to speak to us. कि परमेश्वर हमसे बातें करना I want चाहता है। everybody to close the eyes for a moment. और मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण के लिए हम अपनी आंखें बंद करें, Let's bow our heads for a moment. अपने सरों को झुकाएं Ask God, God, help me to obey, Lord. और कहे प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं तेरी आज्ञा मानूं, What you are speaking to me, Lord. मुझसे जो भी तू बात करना चाहता है। I know, Lord, things are very difficult to understand sometimes. पिता मैं जानता हूँ कि कभी कभी बातें कठिन होती है समझना, But Lord, open my hearts to receive it, Lord. पिता लेकिन मेरे हृदय को खोल ताकि मैं समझ पाऊँ।
your will is not easy always, Lord. पिता आपकी इच्छा हमेशा आसान नहीं होती है, It will allow storms sometimes in my life. और पिता संघर्ष और तूफान मेरे जीवन में आएंगी, It may take me to the valley of the shadows of death, Lord. और पिता उस मौत से भरी हुई तराई में मुझे कभी कभी ले जाएगी, But I know, Lord, you are there with me, Lord. लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तू वहाँ मौजूद है, And you have promised your good news for me, Lord. और पिता आपकी योजना मेरे लिए अच्छी है, You will bring me back, Lord. तो मुझे फिर ले आएगा And you give me the victory, और Lord. मुझे विजय देगा। Father and Lord, we keeping, Lord, everyone standing here in your hand, Lord. पिता जैसे हमने सभी को यहाँ पे खड़ा किया है प्रभु, Lord, this is a prayer, Lord. पिता हम मेरी प्रार्थना Help है, us to not to take your things easy in our life, Lord. पिता हमें मदद कर ताकि जो आसान तरीका है उसे हम ना, And the Bible says, after you suffered a little bit, He will perfect us. और बाइबल कहता है कि थोड़े संघर्ष के बाद तुम फिर से विजय पाओगे, सिद्ध हो Lord, जाओगे। this is a prayer, Lord. पिता आज हमारी प्रार्थना What are है, we going through, Lord? पिता जिससे भी हम गुजर रहे हैं, Lord, you will, Lord, perfect us, Lord, after that, पिता Lord. तू हमें उसके बाद सिद्ध करेगा। Lord, this is a prayer, Lord. हमारी प्रार्थना है The ये। free will which you gave us, Lord. पिता जो स्वयं इच्छा आपने हमें दी है, Help us to choose, Lord, your will, Lord, what you want us to do in our life, Lord. पिता उस स्वयं इच्छा से पिता हमें सहायता करके हम जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा जो है वो हम चुनें। And this is your promise, Lord. पिता ये आपकी वादे है प्रभु, No matter how far, Lord, we are from you, Lord. कि हम कितने भी दूर आपसे क्यों ना You'll गए, bring us back to home, Lord. तो फिर से हमें घर लौटा ले आए। You'll bring us back to your presence, Lord. पिता फिर से तू आप हमें अपने उपस्थिति में In लाएगा। Christ, there is a way back home, Lord. पिता मसीह में घर वापसी है, In Christ, Lord, you restore everything back, Lord. पिता मसीह के अंदर हर चीज का भरपाया You है। are the master of every storm, Lord. पिता तू गुरु है हर एक, You are the master of every water, Lord. पिता हर एक अद्भुत काम का तू You are गुरु the है। God who can lift us up, Lord. पिता तू वो परमेश्वर है जो हमें उठाएगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना Amen, amen, amen.